सोनापुर एक साधारण सा गांव था, जहां सपने अक्सर खेतों की मेड़ पर ही दम तोड़ देते थे। उसी गांव में अर्जुन रहता था। वो जवान और मेहनती था और अपनी बूढ़ी माँ आरती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गांव के चौराहे पर लगे वड़ा पाव के ठेले से ही उसका गुजारा चलता था। ठेला छोटा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में सपने बहुत बड़े थे। एक शाम अर्जुन ठेला समेटकर घर लौटा। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। माँ, एक बहुत अच्छी खबर है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। तब तो मुझे तुरंत सुना। कितने समय से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। मैं तो तरस गई हूँ। माँ, मुझे शहर के श्री राम कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल गया है। मैंने बिल्डिंग डिजाइन का फॉर्म भरा था और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ये सुनकर आरती की आंखें भर आईं। काश तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो कितने खुश होते। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। जब तू घर बनाना सीखेगा ना बेटा, तो ऐसा घर बनाना जो लोगों की जिंदगी बदल दे। हाँ माँ, मैं बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगा। अचानक अर्जुन के चेहरे से खुशी गायब हो गई। क्या हुआ बेटा, तू अचानक उदास क्यों हो गया? माँ, मुझे सिलेक्ट हो जाने की खुशी तो है, लेकिन साथ में ही कॉलेज की फीस की चिंता भी है। अरे, इसकी चिंता क्यों करता है? तेरी माँ अभी जिंदा है, तो फीस की बिल्कुल चिंता मत कर। अगले दिन आरती गांव के जमींदार की हवेली पहुंची। अरे आरती, आज मेरी हवेली में सब ठीक तो है? मेरा बेटा पढ़ना चाहता है। आप जानते हैं, वो कागज पर बहुत सुंदर सुंदर नक्शे बनाता है। मुझे उससे जुड़ी पढ़ाई के लिए थोड़ा कर्ज चाहिए। तेरा बेटा जो वड़ा पाव बेचता है, वही घर बनाएगा। ये सुनते ही आरती की खुशी बुझ गई थी। बेवकूफ औरत, तेरा बेटा जिंदगी भर वड़ा पाव ही बेचेगा। बिल्डिंग बनाना उसके बस की बात नहीं। जा, चले जा यहाँ से। चाहो तो मेरे घर के कागज गिरवी रख लो। उसके बदले मुझे कुछ कर्ज दे दो, ताकि मैं अपने बेटे की कॉलेज की फीस जमा कर सकूं। जमींदार का चेहरा सख्त हो गया। रहने दे, तेरा घर भी तेरे हाथ से चला जाएगा। मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है। कुछ सालों के बाद जब वो नामी बिल्डर बनकर लौटेगा, तब मैं इस गांव में एक बड़ा होटल बनवाऊंगा और उसी होटल में तेरा बेटा वड़ा पाव बेचेगा। जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। आरती अपमान का घूंट पीकर घर लौटी और सारी बात अर्जुन को बता दी। जमींदार ने कर्ज नहीं दिया, उसका मुझे दुख नहीं है, पर जो अपमान उसने किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुट्ठियां भी भींच गई। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जमींदार को गलत साबित करके रहूंगा। अगले दिन अर्जुन की दोस्त मीरा उससे मिलने आई। वो गांव की ही लड़की थी, लेकिन बहुत तेज दिमाग वाली थी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मीरा कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तुम वड़ा पाव बनाते हो ना? हाँ। तो क्या तुम वड़ा पाव का घर बना सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि कुछ ऐसा बनाओ कि कॉलेज खुद तुम्हें बुलाए, नौकरी तुम्हारे पीछे पीछे चले। अर्जुन चुप रह गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया था। उसके मन में पहली बार एक अनोखा सपना आकार ले रहा था। अर्जुन दिन रात कुछ नया करने की सोच में डूबा रहता था। एक दिन वो अपना वड़ा पाव का थैला लेकर गांव से थोड़ी दूर एक पुराने वृक्ष के नीचे जा बैठा था। उसका मन भारी था और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई तो मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मेरा सपना अधूरा रह जाएगा और जमींदार को फिर से मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। तभी वहाँ एक भिखारी आ पहुँचा। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने बिना सोचे समझे थैले से वड़ा पाव निकालकर उसे दे दिया।
भिखारी वड़ा पाव खाने लगा और उसका चेहरा खिल उठा। तुम तो वड़ा पाव बहुत अच्छा बनाते हो और जवान भी हो, आमदनी भी अच्छी होती होगी, फिर भी इतनी उदास क्यों हो? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने इशारों में अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। क्या तुम कभी वड़ा पाव के गांव गए हो? वड़ा पाव का गांव? ये क्या होता है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भिखारी की आंखों में अचानक चमक आ गई। सुनो, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूँ, मैं बस भिखारी के भेष में रहता हूँ। तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने सच्चे मन से मुझे वड़ा पाव खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। इस द्वार के अंदर चले जाओ बेटा। ये कहते ही भिखारी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते वृक्ष के तने में एक छोटा सा चमकता हुआ द्वार बन गया। आप आखिर हैं कौन? कुछ देर बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। भिखारी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे द्वार के भीतर ले गया। अगले ही पल अर्जुन ने खुद को एक बेहद सुंदर और अनोखे गांव में पाया। भिखारी अब एक सुंदर युवक में बदल चुका था। ये क्या? बाहर आप भिखारी थे और यहाँ आप एक सुंदर युवक बन गए? हम तुम्हारी दुनिया में भिखारी या किसी और का रूप धारण करते हैं। तुम्हारा वड़ा पाव मुझे अपनी दुनिया जैसा लगा। तुम्हारी मुसीबत सुनकर मुझे लगा कि तुम कुछ अलग कर सकते हो। क्या ये गांव उसी पेड़ के अंदर है? हाँ, ये एक मायावी गांव है जो एक पेड़ के भीतर बसा है। मायावी युवक अर्जुन को गांव के भीतर ले गया। अर्जुन ने देखा कि वहाँ वड़ा पाव के घर बने हुए थे। दीवारें सुनहरे वड़ा पाव की तरह गोल थीं। छतें ऐसी लगती थीं जैसे ऊपर से मुलायम पाव रखे हों। दरवाजे वड़ा पाव के आकार के थे और खिड़कियां चटनी और वड़ा की आकृतियों जैसी थी। रास्ते वड़ा पाव की परतों जैसे घुमावदार थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब मैं तुम्हें यहाँ वड़ा पाव का घर बनाने की कला सिखाऊंगा। मायावी युवक ने अर्जुन को सिखाना शुरू किया कि कैसे वड़ा पाव के आकार और संरचना से मजबूत घर बनाए जाते हैं, कैसे गोल पाव जैसी दीवारें गर्मी और ठंड से बचाती हैं, कैसे वड़ा जैसी मजबूत परतें घर को टिकाऊ बनाती हैं। कुछ ही दिनों में अर्जुन इस कला में निपुण हो गया। आपका धन्यवाद। अब मुझे विश्वास है कि मैं वड़ा पाव का घर बना सकता हूँ। मायावी युवक मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, लेकिन याद रखना, इस गांव का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। रंग बिरंगी किरणें फिर से चमकी थीं और अगले ही पल दोनों वृक्ष के बाहर थे। मायावी युवक फिर से भिखारी में बदल गया। वो मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अर्जुन उसी वृक्ष के नीचे खड़ा रह गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में निराशा नहीं, एक नई रोशनी थी। अगले दिन वो अपने घर के सामने कुछ अलग ही बनाने की तैयारी में जुट गया। तभी मीरा वहाँ आ पहुंची और हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? बस तुम देखती जाओ। अर्जुन देखते ही देखते वड़ा पाव का घर बनाने में लग गया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक अनोखा घर खड़ा था। घर बिल्कुल वड़ा पाव जैसा था, गोल ढांचा, ऊपर से सुनहरा रंग और बीच में आलू की तरह उभरी हुई संरचना। छत इस तरह डिजाइन की गई थी कि बारिश का पानी फिसलकर किनारों से बह जाए। दीवारें दोहरी थीं, जो गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म रहती थीं। घर के अंदर का हॉल ऐसा लगता था जैसे पाव के भीतर मसाले सजे हों। गोलाकार कमरे थे, प्राकृतिक रोशनी भरपूर थी और हवा का प्रवाह ऐसा था कि पंखे की जरूरत ही ना पड़े। मीरा ये सब देखकर चौंक गई। अर्जुन, मैंने तो तुमसे ऐसे ही कहा था। तुमने तो सच में वड़ा पाव का घर बनाकर तैयार कर दिया। आखिर तुमने ये सीखा कहाँ से? ये एक राज है।
जो मैं किसी को नहीं बता सकता। ठीक है, मैं कभी भी इस रहस्य के बारे में तुमसे नहीं पूछूंगी। मीरा ने उस घर की तस्वीरें ली और फेसबुक पर डाल दी। देखते ही देखते वड़ा पाव का घर वायरल हो गया। आर्किटेक्चर कॉलेजों के मेल आने लगे, डिजाइन संस्थानों के कॉल आने लगे, नौकरी के ऑफर्स भी मिलने लगे। कुछ महीनों बाद जमींदार उनके दरवाजे पर खड़ा था। मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तेरे बेटे को कम आंका। मुझे माफ कर देना। जमींदार ने आरती और अर्जुन से माफी मांगी